अल्लाह ताला क्यों 3 ऐसे लोगों को जहन्नम में ले जाने का हुक्म देगा और वो तीनों लोग मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। पहला शहीद, दूसरा वो जिसने इल्म सीखा और सिखाया, तीसरा वो जिसने अल्लाह की राह में माल खर्च ना किया यानी कि दौलतमंद। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले एक शहीद को लाया जाएगा। अल्लाह ताला उससे अपनी नेमतें गिनवाएगा और शहीद उन नेमतों का इकरार करेगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा, तूने उन नेमतों का हक अदा करने के लिए क्या अमल किया? वो कहेगा, मैंने तेरे राह में जंग की हत्ता के शहीद हो गया। अल्लाह ताला फरमाएगा, नहीं, तू झूठ कहता है, तूने बहादुर कहलवाने के लिए जंग की, सो दुनिया में तुझे बहादुर कहा गया। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए। उसके बाद वो आदमी लाया जाएगा जिसने खुद भी इल्म सीखा और दूसरों को भी सिखाया, कुरान पढ़ा। अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतें याद दिलवाएगा और वो आलिम उनका इकरार भी करेगा। तब अल्लाह ताला उससे पूछेगा, उन नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए तूने क्या किया? वो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैंने तेरे इल्म सीखा और लोगों को सिखाया, तेरी खातिर लोगों को कुरान पढ़ाया और कुरान सुनाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तू झूठ कहता है, तूने इल्म इसलिए सीखा ताकि लोग तुझे आलिम कहें और कुरान इसलिए पढ़कर सुनाया कि लोग तुझे कारी कहें, सो दुनिया ने तुम्हें आलिम और कारी कहा। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा और उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा आदमी लाया जाएगा जिसे दुनिया में वसीयत और हर तरह की दौलत से नवाजा गया था। अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतें जतलाएगा। वो शख्स उन नेमतों का इकरार भी करेगा। फिर अल्लाह ताला सवाल करेगा, मेरी नेमतों को पाकर तूने क्या किया? और वो कहेगा, या अल्लाह, मैंने तेरी राह में उन तमाम जगहों पर माल खर्च किया जहाँ माल खर्च करने का आप पसंद फरमाते थे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तूने झूठ बोला, तूने माल सिर्फ इसलिए खर्च किया कि लोग तुझे सखी कहें और दुनिया ने तुझे सखी कहा। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा और उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा।